हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिवेश में पेश करता है और वो समाचार देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज की बड़ी खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे पर बनी सहमति के बावजूद आपसी संबंधों के सुधरने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हाल ही में की गई गुगली वाली टिप्पणी से भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नाराजगी जताई है। स्वराज ने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें सिखों की धार्मिक भावना से कोई सरोकार नहीं है, वे केवल गुगली खेलते हैं। इस पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर है, सीरिया में जारी युद्ध पर एक बार फिर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कल अमेरिका द्वारा पूर्वी सीरिया के दायरा जोर में की गई सैनिक कार्रवाई को अवैध कहा है। रूस के चैनल रूस 1 के साथ कल किए गए इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि मैं समझता हूं कि अब तक सबको समझ में आ गया होगा कि फरात नदी के पूर्व में जो कुछ हो रहा है वो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा और सुरक्षा परिषद द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन में सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता के कमिटमेंट के खिलाफ है। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर आरोप भी लगाया है कि वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जो कुछ वो सीरिया में कर रहा है वो कुछ समय के लिए है, जबकि हकीकत इसके खिलाफ है। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अमेरिका का सीरिया में ज्यादा समय तक रहने का प्रयास है और वो उसे गलत बता रहे हैं। सीरिया की जो सीमा की अखंडता है उसके खिलाफ बता रहे हैं। उसके बाद 2014 में अमेरिका सीरिया में कुछ देशों के कोalition का नेतृत्व कर रहा है जो उसके अनुसार दाइश आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। मैंने जो ये उसके अनुसार कहा वो इसलिए कहा कि सीरिया की सरकार उसको अप्रूव नहीं करती जो कुछ अमेरिका वहां कर रहा है। इसके लिए इसमें सीरिया की सरकार की सहमति नहीं है और ना ही यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई अमेरिका को अधिकृत किया गया है। सीरिया सरकार अक्सर आरोप लगाती है कि अमेरिका नागरिकों को निशाना बनाता है और दाइश को नष्ट करने की वो क्षमता नहीं रखता। ये सीरिया की सरकार का कहना है। सीरिया की जो बशार अल असद की सरकार है वो ये समझती है कि अमेरिका सही मानों में दाइश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि वहां जो अलगाववादी वहां पर संगठन है उनको एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी बीच सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने एक ताजा समाचार दिया है। उसमें कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले कोलिशन ने देश के केंद्रीय प्रांत होम्स में सीरियाई सैनिक अड्डे पर कल रात हमला किया है। एक सूत्र के हवाले से उसने कहा है कि रविवार रात को 8 बजे गुरब पहाड़ों के दक्षिण में वहां एक स्थान है जिसका नाम है सेकने, वहां पर एक सैनिक अड्डे पर अमेरिका ने रॉकेट से हमले किए हैं जिसमें काफी नुकसान हुआ है। लंदन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार कोलिशन फोर्सेस ने सीरियन सैनिकों के कॉन्वॉय पर यानी उनके काफिले पर 14 मिसाइल हमले किए हैं जो होम्स प्रोविंस के रेगिस्तान से गुजर रहा था। तो ये एक अलग तरीके से उन्होंने ये बताया है, लेकिन सीरिया में अमेरिका ने सेना पर हमला किया है ये बात तय है। जो ये दावा करते हैं कि हम वहां आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आतंकियों को खत्म कर रहे हैं, वो सीरिया सरकार के खिलाफ हैं और सीरिया की सेना पर हमला कर रहे हैं। ये अलग अलग सूत्रों से आने वाले समाचारों से साबित हो गया है। इससे अगली खबर है, सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बारे में नए रहस्योद्घाटन सामने आ रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खाशोगी की हत्या से पहले और बाद में जब उनके शव को ठिकाने लगाया जा रहा था, यानी जब उनके शव के आरी से टुकड़े किए जा रहे थे, उन्होंने अपने एडवाइजर सऊद अल कहतानी के साथ
लगातार संपर्क बनाए रखा। अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीआईए के खुफिया डॉक्यूमेंट के हवाले से कहा है कि एमबीएस ने यानी मोहम्मद बिन सलमान ने कहतानी को 11 व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे। कहतानी ने हत्या करने वाली टीम की निगरानी की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कहतानी इस्तांबुल में तो नहीं था, लेकिन वो इस्तांबुल में हत्या करने वाली टीम जो थी उसके लीडर से लगातार संपर्क में था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अत्यंत गुप्त फाइल यानी एक्सट्रीम जो सीक्रेट फाइल थी उसको उन्होंने देखा है, पत्रकार ने देखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट का जिक्र किया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैसेजेस को रास्ते में पढ़ने का जो तरीका होता है उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। लेकिन फिर भी रिपोर्ट में यह असेसमेंट किया गया है कि अभी तक ऐसी सीधी रिपोर्ट नहीं है, यानी ऐसा सबूत नहीं है कि एमबीएस ने हत्या का निर्देश दिया था। यह एक ऐसा राजनीतिक खेल चल रहा है। एक तरफ तो यह बताया जाता है कि एमबीएस का सीधा सीधा उनके निर्देश के बगैर वहां कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक बार चूंकि ट्रंप बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं था एमबीएस को या किंग सलमान को, और ये कुछ रोग एलिमेंट्स, रोग किलर्स ने हत्या की है, तो उसी लाइन पर कुछ बातें सीआईए भी ऐसी कर रहा है जिसमें ट्रंप को एक स्पेस मिल जाए और वो जो कुछ कह रहे हैं उन्हें कहने की गुंजाइश हो। ऐसा संभव नहीं लगता कि हत्या करने वाली टीम ने बिना एमबीएस की तरफ से आधिकारिक निर्देशों के ये काम अंजाम दिया हो। ये भी सीआईए रिपोर्ट में कहा गया है। आपको याद होगा इससे पहले सीआईए ने कहा था कि हत्या के समय और बाद में एमबीएस और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जैरेड कुशनर भी व्हाट्सएप पर संपर्क में थे। यानी ऐसे तरीके से सीआईए ने इंफॉर्मेशन हासिल की है। आपको मालूम है अक्सर जब हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो उस पर लिखा होता है ये एनक्रिप्टेड है, यानी भेजने वाले और रिसीव करने वाले के अलावा उसे कोई नहीं देख सकता। लेकिन ऐसे कुछ समाचार हैं कि इजराइल की कोई कंपनी है जिसने इसमें मदद की है और व्हाट्सएप को भी वो बीच में रोक करके पढ़ सकते हैं। सीआईए ने अलग अलग तरीके से 2 मौकों पर अब तक कहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस का जिक्र किया है। तो ये व्हाट्सएप कितना सेफ है ये आपको इससे पता चल गया होगा। अंत में चर्चा करते हैं पहली खबर पर। हाल ही में गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक और करतारपुर के दरबार साहिब गुरुद्वारे के बीच दोनों देशों द्वारा गलियारे का निर्माण कार्य शुरू करने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान सरकार के 100 दिनों की सफलताओं के बारे में बताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा भारत की ओर गुगली फेंकी गई, जिस पर भारत को मजबूर होकर करतारपुर के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2 मंत्रियों को पाकिस्तान भेजना पड़ा। इस पर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सैटरडे को ट्विटर के जरिए कुरैशी के वक्तव्य की आलोचना की और कहा, इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर सिखों की भावनाओं का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम केवल गुगली खेलते हो। उन्होंने आगे कहा कि ये गुगली नहीं थी जिसके नतीजे में भारत के 2 मंत्रियों को पाकिस्तान भेजा गया। हकीकत यह है कि 2 सिख मंत्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना अर्चना करने गए थे। उन्होंने एक तरह से उन्हें आधिकारिक रिप्रेजेंटेटिव होने की बात से जरा अलग हटने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश है कि 2 सिख अनुयायी थे जो वहां गुरुद्वारा करतारपुर में मत्था टेकने के लिए गए थे। तो ये या तो दोनों सरकारें कुछ बात करती हैं या जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको अनऑफिशियल बताने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही सुषमा स्वराज ने किया है। याद रहे कि पिछले सप्ताह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब से भारत में गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक को जोड़ने वाले गलियारे के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था। इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गुरदासपुर में भी गलियारे के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। पहले पाकिस्तान सरकार ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और वहां के मंत्री नवजोत सिद्धू और भारत के 17 पत्रकारों को आमंत्रित किया था। ये सूचना दी है पाकिस्तान के अखबार डॉन ने। ये 17 पत्रकारों की बात इसमें सामने आई है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जाने से तेलंगाना चुनाव का कारण बता करके असमर्थता दिखाई थी और केंद्र के 2 मंत्रियों हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी को पाकिस्तान भेज दिया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में अमृतसर में आतंकी हमले को कारण बताते हुए पाकिस्तान जाने से इनकार किया और यह भी कह दिया कि नवजोत सिद्धू का पाकिस्तान जाने का फैसला उनका पर्सनल फैसला है। यानी उनको एक तरह से उन्होंने ये कहा कि ये सरकार की नुमाइंदगी नहीं करते। जिस समय भारत के 2 केंद्रीय मंत्री और पंजाब का 1 मंत्री पाकिस्तान में मौजूद थे, उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि यदि दक्षेश शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होता है तो भारत उसमें भाग नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि करतारपुर गलियारा मामला अलग है और दोनों देशों के संबंध अलग हैं। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सुषमा स्वराज की टिप्पणी को जानबूझकर गुमराह करने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास बताया था। उन्होंने आगे कहा कि हम सिख समुदाय की भावनाओं का गहराई से आदर करते हैं और ये किसी भी प्रकार का विवाद और गड़बड़ाने के प्रयास से बदलने वाला नहीं है। उन्होंने करतारपुर पहल को एक ऐतिहासिक और विश्वास में उठाया गया कदम बताया। यानी वो पाकिस्तान की सरकार का एक तरह से नियत साफ होने की बात कर रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि ये हमने सिखों को एक तरह से उनके धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए हमने ये किया है। इसके बाद सैटरडे को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के मीडिया के एक हिस्से द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नकारात्मक प्रचार को निराशाजनक बताया है। मंत्रालय ने यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हमें न केवल भारत और पाकिस्तान के सिख समुदाय से इस पहल पर सराहना मिल रही है बल्कि विश्व भर में इसकी सराहना की जा रही है। आगे यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सरकार और जनता इस ऐतिहासिक अवसर पर 2019 में गुरु नानक के 550वें जन्म दिवस समारोह को सफल बनाने में पूरे प्रयास करेंगे और सीमा पार से की गई किसी भी टिप्पणी से वो प्रभावित हुए बिना अपने प्रयास जारी रखेंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर कार्यक्रम के बाद में भारतीय पत्रकारों से भेंट के दौरान इस्लामाबाद में कहा था कि उन्होंने सरकार में आने के बाद भारत से संपर्क बनाने के बहुत प्रयास किए परंतु बहुत बुरी प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर द्विपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक को भारत की तरफ से रद्द करने को भारत की बदनीयती पर आधारित फैसला बताया था। यानी उन्होंने ये कोशिश की है बताने की भारत के पत्रकारों को कि भारत शांति नहीं चाहता। ये पाकिस्तान का अपना नजरिया है, जबकि हमारे भारत सरकार ये कहती है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। अंत में उन्होंने ये भी कहा था इमरान खान ने कि भारत से सकारात्मक जवाब के लिए वो 2019 लोकसभा चुनाव के बाद तक इंतजार करेंगे। यानी उनको शायद आशा है कि या तो सरकार बदलेगी या नहीं, यही अगर सरकार भी रही तो उसके नजदीक कोई इलेक्शन नहीं होगा, उस बीच में शायद भारत सरकार पाकिस्तान के साथ कोई शांति की पहल को आगे बढ़ाए। दक्षेश शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में 2016 में होना था। उस समय उड़ी में आतंकियों द्वारा सैनिक कैंप पर हमले के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव ने भी सम्मेलन में शरीक न होने का फैसला लिया था। तभी से सार्क शिखर सम्मेलन लंबित है। सार्क शिखर सम्मेलन इससे पहले 2014 में काठमांडू में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो ये एक ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान एक तरफ नजदीक आना, कुछ एक सेक्शन है जो कहता है कि नजदीक आना चाहिए, लेकिन एक सेक्शन है जो शायद इन संबंधों को बेहतर होता हुआ देखना नहीं चाहता। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या सूरत बनेगी, भारत और पाकिस्तान के संबंध किस तरफ जाएंगे। मैं इसी के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, टिप्पणी लिखना जरूर याद रखें, टिप्पणी दें ताकि ये बताया जा सके कि आप इसको कैसे महसूस कर रहे हैं और हम इसमें और क्या बेहतरी ला सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ लेता हूं मैं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।